Audio Jungle। धनबाद में कांग्रेस और प्रशासन के बीच टकराव और खुलकर सामने आने लगा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने धनबाद अंचलाधिकारी यानी सीओ के खिलाफ धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि जन समस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर प्रशासन ने गलत तरीके से सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज कराया। वहीं कांग्रेस ने सीओ पर भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार और राजनीतिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है। मामले को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि हाल ही में कांग्रेस कार्यकर्ता विभिन्न जन समस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करते हुए कार्यकर्ताओं पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि धनबाद के सीईओ अपनी कार्यशैली से सरकार की छवि खराब कर रहे हैं और जनता की आवाज उठाने वालों को निशाना बना रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी उक्त अंचलाधिकारी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार, आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल और जाति सूचक शब्द कहने के आरोप लग चुके हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक मूल्य में विश्वास करती है, लेकिन अधिकारियों की तानाशाही और मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस सड़क से लेकर आंदोलन तक का रास्ता अपनाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले के बाद जिले का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और अब सबकी नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। क्या कुछ हम उपाय लगाते हैं। इधर आए तो आप उधर जाए। ठीक है, बीच से रहिए ना, सबका आ जाएगा। तो कैमरा पीछे कीजिए थोड़ा सा। हाँ, ऊपर कीजिए। क्या कुछ मामला है? देखिए, पूरे जिले में विभिन्न 13 मई से लेकर के 24 मई तक जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर जन समस्याओं को लेकर करके भ्रष्टाचार, अंचल कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला कांग्रेस के आदेशानुसार सभी प्रखंड नगर कांग्रेस के अध्यक्षों के द्वारा कार्यक्रम रखा गया था। उसी कार्यक्रम के तहत कल धनबाद अंचल में भी और पुटकी अंचल में भी हमारे स्थानीय जो नगर इकाई है, प्रखंड इकाई है, उसके सभी नेता कार्यकर्ता सब धरना पर बैठे थे। शांतिपूर्ण धरना था और धरना के बाद एक मेमोरेंडम अंचलाधिकारी को देना था, सौंपना था कि अपने इस कार्यालय में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जो जनता का काम नहीं हो रहा, बिना पैसे का काम नहीं हो रहा, लूट खसोट, कमीशन खोरी, घुसखोरी जारी है और झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। इस सरकार को बदनाम करने के लिए भाजपा मानसिकता के बहुत सारे अधिकारी आज भी पदस्थापित है, जो एक प्लानिंग के तहत जेएमएम और कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने का एक हथकंडा अपना रखे हैं। जनता काम नहीं करना, लोगों को प्रताड़ित करना, कि लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार के प्रति आक्रोश बढ़े, आने वाले समय में कांग्रेस को और गठबंधन को, महागठबंधन को धक्का लगे। ये पूरी तरह से एक प्लानिंग। और जब भी देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उस ऐसे अधिकारियों के सामने दिन सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक बैठने काम करते हैं। और धनबाद के सीईओ 12:12 पर मुझे टेलीफोन किया, व्हाट्सएप कॉलिंग, जो मैंने अपने आवेदन में यहाँ सूचना जो दिया है थाना को एफआईआर दर्ज कराने के लिए सीईओ के ऊपर में, उसमें मैंने मुझे 12:12 पर जब मैं पुटकी में था, पुटकी से लौट रहा था, तो फ़ोन किया कि देखिए कांग्रेस के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं बिना हमको बताए। हमने कहा कि अपने मांगों को मांगने के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए हमको भ्रष्टाचारी को सूचना देना मेरा आवश्यकता नहीं है। हम पूरे शांतिपूर्ण ढंग से कांग्रेस पार्टी की जो कि सरकार है, हम अपनी सरकार के खिलाफ उग्र नहीं हैं, लेकिन हम भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो वर्षों से जमे हुए हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल से जो अंचल में कार्यरत है, वैसे अधिकारियों को तबादला की भी मांग है मेरा। पानी, बिजली, सड़क, प्रदूषण, बेरोजगारी, तमाम इशू पर और भ्रष्टाचार, इन तमाम इशू पर हम मुखर कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। उसके बाद सीईओ के बुलावे पर मैं वहाँ गया और वहाँ से
जाने के बाद मैं सीओ के पास एक प्रतिनिधि मंडल के साथ अंदर गया, उनसे बात किया। सीओ का तेवर, उनकी बातें अपमानजनक थी। उन्होंने बहुत तहस में पहले ही हमारे आने के पूर्व में भी हमारे लोगों के साथ बकझक किया, बदतमीजी किया। धरना स्थल पर जाकर कोई भी अधिकारी, सभ्य अधिकारी अपना निकलता है, आता है, सीधे अपने ऑफिस में जाता है, वो सीधे धरना स्थल पर जाकर के उन लोगों से बकझक करने का काम किया। फिर उसके बाद जब मुझे बुलाया फ़ोन करके, मैं जब उनके बुलावे पर गया, उनके सूचना पर गया, तो मेरे साथ भी ये क्या कहता है, आपत्तिजनक भाषण में बात किए और हमसे मेमोरेंडम भी लिए। आप लोगों को हम शेयर कर देंगे, और हमसे आवेदन भी लिए, बैठ के फोटो खींचाए। और वहाँ से आने के बाद रात को पता चलता, रात को 12 बजे 12 बजे आकर के झूठा प्राथमिकी दर्ज करने का काम किया। कोई सरकारी काम में बाधा नहीं। हम लोग, हमारे लोग, सारे लोग साइड में अपना धरना पर बैठे हुए थे, एकदम शांतिपूर्ण ढंग से थे। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, आप तमाम मीडिया के लोगों को जानकारी है, ऐसा बदतमीज अधिकारी पूरे जिला में कहीं पर नहीं है। ये हम नहीं कहते हैं, आप लोग स्वयं जाकर के राम प्रवेश, क्या नाम है उसका, उससे आप बात कर सकते हैं। उसको एक घमंड आता कि मैंने एक बार, मैं 2-3 महीना पहले गया तो बता रहा कि उस विधायक को हमने ठंडा कर दिया। अपने बड़ाई में हमसे बता रहे, जानते हैं जेएमएम का उस विधायक को हमने उस जिला में था तो पूरा पानी कर दिया। तो उनको धनबाद के लोगों से मैंने भेंट नहीं है। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लोगों की जनता की भलाई के लिए है। और जन कार्यों में हम, अगर कोई भी अधिकारी हमारी सरकार को और हमारे पार्टी को बदनाम करने का काम करेगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग भी शिकायत किए गए? हमारे एक मैंने जो शिकायत एक मैं भी दिया हूँ, जिसमें उनका जिक्र किया हुआ, उनका जो व्हाट्सएप पर वो हमको फ़ोन किया, मैंने उनको फ़ोन नहीं किया, उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन करके मुझे बुलाया, वो भी मैं उसमें इंगित कर दिया हूँ। और वो जो बदतमीजी किया वो भी उनको बता दिया हूँ कि वो एक प्लानिंग के तहत मुझे बुलाया, कि मैं एक बीजेपी के लोगों के दबाव में कि जिलाध्यक्ष भी आ जाए वहाँ पर। एक माइंड सेट करके रखता है आदमी कि जिसमें केस होगा तो सिर्फ मेरे जिला कमेटी के लोगों पर होगा, मेरे विंग के लोगों पर होगा। लेकिन वो एक प्लानिंग के तहत मुझे फ़ोन करके बुलाया कि उसको एफआईआर करना, एक माइंडसेट में बिठा कर रखा हुआ था। वो शुरू से ही पूरा भाजपा का दलाल है। ऐसे आपने भी एफआईआर दर्ज करवाया? हमने भी एक एफआईआर मान के चलिए कि हमने अपनी बात बताते हुए हमने भी उनके उदंड व्यवहार का हमने दिया। और हमारे शांतिप्रिय लोगों, कांग्रेस के लोगों पर झूठा एफआईआर किया, उसके लिए भी हमने दिया कि उसका आप जांच कर सकते हैं। सरकार है और आप ही के अधिकारी हैं, तो क्या इसकी शिकायत मुख्यमंत्री तक भी करेंगे? तो इसकी शिकायत जहां तक करना होगा करेंगे, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। जब तक धनबाद से इसका तबादला नहीं होता तब तक हमारा लड़ाई, हमारा संघर्ष, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और हमारे एक देवेंद्र पासवान हैं, हमारे उनके साथ भी थाना के बाहर में उनके गाड़ी में टक्कर मार करके सी ऑफिस के बाहर में उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया और जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके उसको अपमानित करने का काम किया। देवेंद्र पासवान ने भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है। और हम जिला प्रशासन के अधिकारियों पर मुझे भरोसा है, धनबाद के डीसी पर भरोसा है, धनबाद के एसपी पर भरोसा है कि, और धनबाद के जिला प्रशासन के मुख्य जो अधिकारी हैं उनको मालूम है कि धनबाद का सीओ बदतमीज किस्म का आदमी है और व्यवहारिक आदमी है, लोगों से अच्छे से बर्ताव नहीं रखता। जनता के सेवा के लिए उसको रखा गया, लेकिन जनता की सेवा नहीं, सिर्फ रात को 12 बजे तक बैठ करके वहाँ खाली वसूली काम करता है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ लंबा आंदोलन होगा और धनबाद जिला कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। ठीक है।